वो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने और मैक्रोन ने, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट, उन्होंने मिलकर दोनों मुल्कों ने एक मुश्तरका मुतबादिल प्लान बनाया है जो लेके वो अब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाएंगे। अच्छा, ये ट्रक की बत्ती है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो तो एक तरह से बात ख़त्म कर चुके हैं कि भाई इसने अगर आना है। अच्छा, ज़ेलेंस्की ने फिर कहा है कि मैं मुलाकात के लिए तैयार हूँ अगर मेरी बात पे मतलब ये अब जा रहे हैं दोनों लेके, तो वो जो एक मुतबादिल प्लान है फलाना डिमांड। मैं उस दिन भी मैंने बात की थी, मैं दोबारा ही बात दोहरा रहा हूँ कि किसी जगह पे कहीं पर ऐसा हुआ है, कहीं पर ऐसा हुआ है जो गपशप कह लें आप, ये बिहाइंड द डोर्स कोई बात हो रही है या विस्पर्स हो रही हैं, कहीं पर ऐसा हुआ है कि उस दिन मैंने ये बात की थी कि 100 साल का एक एग्रीमेंट बरतानिया ने साइन कर लिया है यूक्रेन के साथ जी। और वो 100 साल का जो एग्रीमेंट साइन किया है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के 20 जनवरी को जो उन्होंने हलफ उठाया है उससे 3 दिन पहले साइन हुआ है, यानी 17 जनवरी को साइन हुआ है। और ये बड़ी एक अनहोनी बात है कि वो एग्रीमेंट जो जिसको हमने उस दिन दिखाया भी था अपने नाजरीन को, वो एग्रीमेंट 100 साल का वो साइन हो रहा है। उसमें डिफेंस पे बात हो रही है, उसमें टेक्नोलॉजी पे बात हो रही है, उसमें सरमायाकारी पे बात हो रही है, उसमें ट्रेड पे बात हो रही है, 100 साल का। और उसमें ये भी बात हो रही है कि उसमें सारा कुछ है, लेकिन एक उसका हिस्सा है जो शायद आवाम के सामने नहीं है, और उसमें कहीं रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वो बात है जो गपशप है पूरे यूरोप में भी और अमेरिका में भी कि ये कोई ऐसा मुआहदा बरतानिया ने दस्तखत कर लिया था यूक्रेन से, जबकि 3 दिन रह गए थे प्रेसिडेंट ट्रंप के हलफ उठाने में। अच्छा, 3 दिन रह गए थे, तो उस एग्रीमेंट के अंदर वो पूरा एग्रीमेंट आप पढ़ें, बार बार पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो उसमें आपको कहीं लगेगा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं भी है और नहीं भी हैं। मैंने कहा ना, अभी बात घूम रही है अभी, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं है उसमें। उसमें टेक्नोलॉजी का दोनों मुल्क ताउन करेंगे, दोनों मुल्क जो है वो मतलब बहुत कुछ है उसमें, लेकिन कहीं जहाँ टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सारी। अब इसमें एक कहा जा रहा है कि इसका एक अलग से अपेंडिक्स जो है वो तो जो था वो गायब है, और उसमें जिक्र है ये रेयर अर्थ मिनरल्स के वाले से, ये बरतानिया ने साइन किया हुआ है। इसीलिए ज़ेलेंस्की वो साइन नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, और वो बरतानिया जो है वो उनको उनको लगा हुआ है कि ये क्या मुसीबत है ये अगर। अच्छा, ट्रंप वहाँ पर कहीं ये जिक्र हो रहा है कि भाई हमारी नॉलेज में है कि ये तो बरतानिया इसलिए आया हुआ कि इनको पता था कि 3 दिन बाद। और ये ज़ेलेंस्की ने पहले जाके आइडिया सेल किया था ट्रंप को। ज़ेलेंस्की ने पहले ट्रंप को आइडिया, उस वक्त ट्रंप जो है वो अपनी कैंपेन चला रहे थे, तो ज़ेलेंस्की जाके उनसे मिले और उनसे कहा कि ऐसा है कि अगर आप आ जाएं तो मेरे यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसमें आके आप जो है वो सरमायाकारी करें, हमारी हेल्प करें, ये करें वो करें। ये पहले आइडिया सेल किया ट्रंप को। उसके बाद ट्रंप जीत गए, और दरमियान में ट्रंप जीत गए और ट्रंप ने जब अपनी बात की शुरू में कि मैं ऐसे करूंगा, डीओजी बनाऊंगा, ये सारे काम मैंने करने, तो बरतानिया और यूक्रेन ने जाके वो बरतानिया के साथ माहिदा 100 साल डिफेंस भी है, पैसे भी हैं, ये भी है, वो भी है, कैसे वो सारा कुछ कर करा के आ गए। अब वो गले पड़ गए इनके सारा। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये पहली बात तो यूरोप एंटिटी नहीं है, एक सिंगल एंटिटी नहीं है। ये जो आज इजलास हो रहा है, मुझे नहीं पता है कौन सा इजलास है, क्योंकि इसमें ये नेटो का अगर है तो इसमें अमेरिका नहीं है, और अगर ये नेटो का नहीं है तो इसमें कनाडा क्यों है? कनाडा तो ईयू का मेंबर नहीं है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए हैं। और अगर ये ईयू का है तो इसमें टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हैं, कि टर्की तो ईयू में नहीं है। तो ये है कि बस ये एक इजलास हो रहा है, ठीक है ना, एक इजलास हो रहा है जिसमें उन्होंने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है, और उन्होंने कनाडा के जो है वो अच्छा, टर्की और कनाडा अगर दोनों हैं तो फिर इसका मतलब है कि फिर इसमें ये तो फिर नेटो हो गया, लेकिन अमेरिका भी नहीं है, तो फिर कैसा नेटो है ये? तो एक बस इजलास हो रहा है जिसमें बहुत से रहनुमा मौजूद हैं जो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि वो ये क्या करेंगे। अभी एक एलामिया जारी होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ये बताया जाएगा उसमें कि तो कहता है चर्चा सूली पे जो है ज़ेलेंस्की को वो जो है ना वो, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो अपने साथ इन सबको लेके जाएंगे। वो भाई मसला ये है कि ज़ेलेंस्की ने जाते जाते जो कर दिया है वो तो ट्रांस अटलांटिक उन्होंने सत्यानाश कर दिया ना पूरा, वो ख़त्म ही कर दिया। मतलब यहाँ तक कर दिया कि वो जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने पिछले 24 घंटों के दौरान एक और होता है ना वो स्टारलिंक ऊपर
उन्होंने जो है ना वो फायर की है। और वो उन्होंने एक सोशल मीडिया पे एक जो उन्होंने उसको रीट्वीट करके अपने इरादे जाहिर किए हैं, ये मैं 4 स्लाइड दिखा रहा हूँ। वो उन्होंने एक हैं गंथर ईगलमैन, उन्होंने एक ट्वीट किया, इट्स टाइम टू लीव नेटो एंड द यूएन। वक्त आ गया है कि नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा, नेटो नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दिया जाए। इलॉन मस्क कह रहे हैं आई एग्री। अच्छा, अब बात ये सारी कि आई एग्री, वो अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ने की बात करें, ये ज़हन में रखें कि इलॉन मस्क जो हैं उनको जो पहली काबीना का इजलास हुआ था, तो पहली काबीना के इजलास में सारे सेक्रेटरीज को उन्होंने कहा था कि आप में से कोई मुखालफत तो नहीं कर रहा इलॉन मस्क की, जो कर रहा है तो उसको फेंक दो, बता दें कि कर रहा है तो हमने कहा था मैं फेंक दो उठा के, तो सारे के सारे खामोश होकर बैठ गए थे। इलॉन मस्क जो है उनकी एक अपनी जो है वो सारी, अब वो उन्होंने अपना इरादा जाहिर किया कि यूएन के अंदर भी हम क्यों जा रहे हैं, यूएन के अंदर। और तो ये सारा का सारा जो 1945 के बाद के और उसके बेनिफिशियरीज इतने हैं, मैंने कहा ना कुछ तो बहुत काम बड़े अच्छे होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, स्कूल, ये वो, इतने बेनिफिशियरी कौन है, ये फलाना जी अक़वाम मुत्तहिदा के एक जो है पता नहीं यूनिसेफ के कोई वो हैं और वो टाइटल लगा के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, सफ़ीर हैं, पता नहीं कौन है, वो शख्सियत बना दिया। ये होता है ना वो ऐसे ही एक एलीट ऑफ द एलीट के सामने रख के और पीछे अरबों रुपये खाया जा रहा है। और उसके बेनिफिशरीज बहुत हैं, बहुत बेनिफिशियरी है पूरी दुनिया में। वो अपने अब आखिरी आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम किधर बच जाएं, हम किसी तरह इससे बच जाएं, क्योंकि उन्होंने फिर ये हुआ है कि जब ये कॉलोनीज़ आज़ाद हुई और ये कॉलोनाइजर्स यहाँ से गए, वो जो एक दूसरे का सर काट रहे थे 1945 तक, ये सारे इकट्ठे हुए, तो पीछे इन्होंने वो मसाइल छोड़ दिए, वो सिस्टम छोड़ दिए, वो ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी, वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी छोड़ दी मुल्कों में, कि जो इन्हीं के साथ अटैच रही किसी न किसी अंदाज में। और वहीं के कॉलेजों में, स्कूलों में उन्हीं का तरीका है जो निसाब कैसे पढ़ना है, और जनाब कौन सी कॉलेजों में, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा तो अच्छा जी होता, वो पूरी एलिट क्लास वहाँ से उन्होंने तैयार की। वो सारी की सारी फारिग इसलिए हो गई, उसकी वजह ये है कि ये जब से ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसमें पता चला कि डिग्री इसकी तो हैसियत ही नहीं है। आपने PhD किया हुआ है हार्वर्ड से या स्टैनफोर्ड से या फलाना, तो अब तो PhD की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप AGI की ज़िंदगी में दुनिया में आ गए हैं, जो कि आ चुके हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में, तो ये डिग्रीज तो आपकी बेकार हो गई हैं। हर बंदा जो है वो अपने पास एक जो जितने भी मॉडल्स आ गए हैं LLMs के, चाहे आप जेमिनाई पे चले जाएं, चाहे आप ग्रॉक पे चले जाएं, चाहे आप जो है वो एंथ्रोपिक पे चले जाएं, या आप ओपन AI पे चले जाएं, डीप सीक पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो वो तो एक PhD के लेवल से ऊपर जा चुके हैं। और तेज़ी के साथ ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं ये ख़त्म होने जा रही हैं। ताज़ा तरीन एप्लीकेशन जो बंद होने जा रही है, लोग जिसके बड़े आदी हैं दुनिया में, वो स्काइप है। स्काइप किसी भी वक्त जो है अगले कुछ दिनों में स्काइप ख़त्म हो जाएगी। स्काइप, और मेरे ख्याल से पूरी जनरेशन है जिसने स्काइप को यूज़ किया है, और स्काइप के थ्रू वो टेलीफोन पे बात, लेकिन जो कि व्हाट्सएप आ गया, दूसरे टूल्स आ गए, तो स्काइप ख़त्म होने जा रही है। कमिंग बैक, बात ये हो रही है कि अब वो हैं जो 28 साल की उम्र, 21 साल की उम्र, 22 साल, ये बिलियनर्स बन गए। इन्होंने लूटा नहीं, पूरी दुनिया को नहीं लूटा, बल्कि इन्होंने काम किया, मेहनत की, और इन्होंने उसके बाद ये एजेंटिक AI पे आ गए हैं, और आगे उससे भी आगे जा रहे हैं। 2025 के आखिर तक ये पूरा जो बेशुमार, और अपने आप ये देखें ना कि वहाँ से लोग ये फायर करते जा रहे हैं। अब ये जो बाबूज बैठे हैं पुराने, और इनकी औलादें बैठी हैं, और ये सारे बैठे हुए हैं, तो ये इनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, क्योंकि इन्होंने सारा जो 1945 में इन्होंने राज की है, कि गोरे चले गए, इनको पीछे छोड़ गए, और इनको इसलिए छोड़ गए कि ये नीचे महकूम बना के रखें। क्या है जी डेमोक्रेसी, वो लाना दिमागना, वो उधर से आ गया, ये आ गया, ये जो इकोनॉमिस्ट अखबार है, ये बड़ा ज़बरदस्त जरीदा है, तो इसका इंटेलिजेंस विंग क्या है?